Hello everyone, aspirants, hope all of you are doing well. Today we are going to study a topic from English grammar that is called adjective. एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि बेस्ड होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर, जो आपको हेल्पफुल करेंगे इन स्पॉटिंग द एरर्स। तो जो एक गिवन स्टेटमेंट दिया होता है उसमें एक एरर आपको दिया जाता है, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे एक इनकरेक्ट आपको पार्ट दिया जाता है सेंटेंस का, वो आपको करेक्ट करना होता है बाय अप्लाइंग द रूल्स विच वी स्टडी इन इंग्लिश ग्रामर। सो आज हम एक पार्ट ऑफ स्पीच करने वाले हैं जो है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, व्हाट एडजेक्टिव इज़, कि एडजेक्टिव है क्या, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव जो है वो एक ऐसा वर्ड, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की क्वालिटी को बताता है, विच क्वालिफाइज अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सो नाउन क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। नाउन क्या है, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। सपोज योर नेम, आपका नेम है, आप एक इंडिविजुअल हो तो आपका नेम क्या हुआ, नाउन हुआ। तो अगर आपके बारे में कोई क्वालिटी बताने के लिए आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है जी। तो क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, वो नाउन की क्वालिटी बताता हो या क्वांटिटी बताता हो या फिर नंबर के बारे में बता रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाई करना। सो इसलिए ये वर्ड यूज़ करा है मैंने, विच क्वालिफाइज अ नाउन। क्वालिफाइज मीन्स क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए और नंबर बताए। नेक्स्ट जो आपका बेसिक पार्ट होगा एडजेक्टिव का, जो कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे होगा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि आपने पहले से पढ़ रखा है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है जी। सो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एंड इसको कभी भी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री नहीं बोलते हैं, ठीक है जी। सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सपोज हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यू आर वेरी टॉल। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कब यूज़ किया जाता है, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है जी। जो नेम है वो जो सजेस्ट कर रहा है वो क्या है, कंपैरेटिव। तो जब कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन कितने जनों में, 2 जनों में। तो जब हम 2 पर्सन्स में या 2 थिंग्स में कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल क्या होता है, टॉलर होता है। नेक्स्ट वी हैव सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम 2 से ज़्यादा जनों की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2 वी यूज़ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सो टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, टॉलेस्ट। हियर वी ऐड ER एंड EST टू मेक कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। पर अगर हम एडजेक्टिव ले रहे हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है मोर ब्यूटीफुल। एंड सुपरलेटिव फॉर्म इसका होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड ऑल दिस इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। बस मैं आपको एक नया चीज़ क्या आपकी नॉलेज में एडिशन करने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए ER ऐड किया, इंग्लिश ग्रामेरियंस ने, और यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म के लिए EST ऐड होता है। जैसे वाइज है, वाइज एक अगर आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो इसका भी कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, वाइजर, वाइजेस्ट। यानी कि हम ER और EST ऐड करते हैं टू मेक कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म रिस्पेक्टिवली। बट ब्यूटीफुल के साथ हम ER और EST ऐड नहीं करते हैं, वहाँ पे हम मोर ब्यूटीफुल यानी कि मोर का यूसेज करते हैं और मोस्ट का यूसेज करते हैं। ये रीज़न क्या है इसके पीछे, इसकी क्या वजह है, वो आप अभी जान लीजिए। अगर आप कोई वर्ड एक प्रोनाउंस कर रहे हो, जैसे आपने प्रोनाउंस किया वाइज या फिर आप प्रोनाउंस करो टॉल, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वाइज और टॉल, इन दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस करते टाइम कोई भी आपको ठहराव या पॉज फील नहीं होता है। तो जब कोई पॉज आपको फील ना हो किसी एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते टाइम, तो उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो ER और सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो EST ऐड करके ही बनाया जाता है। बट जब कोई आप एक एडजेक्टिव ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसके बीच में आपको प्रोनाउंस करते टाइम एक पॉज फील हो रहा हो, जैसे कि ब्यूटीफुल
और इंटेलिजेंट। तो जब पॉज आपको फील हो रहा है तो हम क्या ऐड करते हैं, मोर और मोस्ट, कि ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कंपेयर कर रहे हैं कि एक पर्सन ए जो है वो बी से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम मोर यूज़ करते हैं। पर अदरवाइज़ अगर हमें ये कहना हो कि ए जो है वो बी से लेस है तो हम क्या बोलेंगे, लेस ब्यूटीफुल। ठीक है जी, कम है तो मतलब लेस ब्यूटीफुल आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट और सबसे कम है तो लीस्ट। ठीक है जी, तो कम के लिए हम लेस और लीस्ट यूज़ करते हैं और ज़्यादा के लिए हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं। सो ये आपको जो ये आपका अभी तक था जो पार्ट, वो बहुत ही बेसिक पार्ट था, यानी कि एडजेक्टिव होता क्या है और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट रीज़न आपके लिए जस्ट जनरल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। अब यूसेज ऑफ एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ना है, सेट ऑफ रूल्स कि एडजेक्टिव को यूज़ कैसे किया जाता है, कि अगर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको कहाँ पे एरर मिल सकता है एग्ज़ाम में और कैसे आपको उसको करेक्ट करना है। विद एग्जांपल्स हम इसको अभी करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करना है आपको। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो टू पर्सन्स की, जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि दो पर्सन्स हैं, सपोज ए और बी, और उन दोनों की एक सेम क्वालिटी है, कॉमन क्वालिटी वो होल्ड करते हैं। कोई भी एक क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सपोज ए और बी जो हैं वो दोनों ही टॉल हैं अगर, तो हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हुए। क्वालिटी हम कौन सी ले रहे हैं, टॉल। ए इज़ टॉलर, इसको कैसे लिखा जाता है, दैन, टॉलर दैन बी। ठीक है जी, तो एक जो है फॉर्मेट क्या है लिखने का, ए इज़ टॉलर दैन बी। पर अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात करें, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, यानी कि ए जो पर्सन है सिर्फ उसी की अगर बात करें और उसकी हम दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोई दो क्वालिटीज़ हैं जो वो पोजेस कर रहा है, तो अब कंपैरिजन कहाँ पे होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अप्लाई करने के लिए पहला ही रूल क्या था कि कंपैरेटिव डिग्री कब अप्लाई की जाती है, जब हम बात करते हैं दो जनों की या किसी भी दो चीज़ों की। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ दो हैं तो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन किस में होगा, क्वालिटीज़ में होगा। ठीक है, तो ए की हम कोई दो क्वालिटीज़ ले रहे हैं कि ए जो है वो टॉल तो है ही है जैसे कि बताया है, और ए जो है साथ साथ में और क्या है, स्मार्ट है। तो हम ये दो क्वालिटीज़ ले रहे हैं ए की, और इन दोनों क्वालिटीज़ को कंपेयर करना है तो फिर कैसे करेंगे। बात कर रहे हैं हम ए की, ए इज़, इसका फॉर्मेट रहेगा जी मोर क्वालिटी नंबर 1 दैन क्वालिटी नंबर 2। एंड इतना आप कॉमन सेंस रखते हो कि मोर मतलब ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा क्वालिटी होगी वो यहाँ पे आएगी, और जो कम क्वालिटी वो पोजेस कर रहा है वो क्वालिटी नंबर 2 की जगह पे आएगी। ये दोनों क्वालिटीज़ जो भी हम लिखेंगे ये हम पॉजिटिव डिग्री में ही लिखेंगे। दोनों ही क्वालिटीज़ को कौन से डिग्री में लिखेंगे, पॉजिटिव में, यानी कि टॉल का पॉजिटिव डिग्री टॉल है और स्मार्ट का स्मार्ट है। आप स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉलर, टॉलेस्ट यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो इसका प्रॉपर एक सेंटेंस अगर हम लिखें तो ए इज़ मोर टॉल दैन स्मार्ट। जो ए है वो टॉल ज़्यादा है, स्मार्ट कम है। इसकी जगह अगर आप कोई और दो क्वालिटीज़ भी लेते हो तो उसके लिए उसके तरह से भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि सपोज ए इज़ ब्यूटिफुल ऑल्सो एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। ए इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन इंटेलिजेंट, दैट मीन्स जो ए है वो इंटेलिजेंट कम है और ब्यूटीफुल ज़्यादा है। तो इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, दोनों क्वालिटीज़ हैं, और दोनों ही क्वालिटीज़ कौन सी डिग्री में मैंने यूज़ करी हैं, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करनी होती हैं हमें ये दोनों क्वालिटीज़। जब हम एक ही बंदे की दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों क्वालिटीज़ हम पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हुए फॉर्मेट यूज़ करते हैं मोर क्वालिटी नंबर 1 दैन क्वालिटी नंबर 2। अब जानिए कि आपको एरर आएगा कैसे, आपको गलती कहाँ पे मिल सकती है। हाँ जी, यहाँ पे जो टॉल की कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करा है वो क्यों करा है, आपको ये रीज़न समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे। क्वालिटी एक ही थी,
दो जनों में कंपैरिजन होना था तो टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म टॉलर होता है, पर आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, आपको यहाँ पे मोर टॉल देके लिखा होगा, मोर टॉल दैन बी। तो इसका मतलब क्या निकला, ए के पास दो क्वालिटीज़ हैं, ए की पहली क्वालिटी है वो टॉल है, दूसरी क्वालिटी है बी, तो बी कोई क्वालिटी नहीं है, बी यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप मोर टॉल अगर लिखते हो तो उसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेंस वो क्या आएगा कि यहाँ पे दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, एक टॉल क्वालिटी है, दूसरी बी क्वालिटी है। बट एक्चुअल में है क्या कि क्वालिटी जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही है, टॉल, और उसका कंपैरेटिव फॉर्म हम जानते हैं ऑलरेडी, टॉलर होता है। अगर यहाँ पे आप टॉल की जगह ब्यूटीफुल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे फिर मोर ब्यूटीफुल आएगा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म है वो टॉलर होता है और जो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म है वो मोर ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ पे आप मोर तभी यूज़ करोगे जब आप कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो जिसके साथ मोर या मोस्ट अप्लाई होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में। अदरवाइज अगर उसके साथ ER होता है, जैसे वाइज के साथ भी वाइजर आए, ER ही ऐड होता है, तो आप फिर वहाँ पे मोर टर्म ऐड नहीं कर सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। वो देके आपको जस्ट कन्फ्यूज़ करा होगा और कुछ भी नहीं। सेकंड आपका मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, जहाँ पे हमने मोर टॉल यूज़ किया तो मैंने आपको अभी 2 बार ही बताया कि जो दोनों क्वालिटीज़ हैं वो कौन सी डिग्री में यूज़ करनी है आपको, पॉजिटिव डिग्री में। ये आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे टॉलर दिया हो और स्मार्टर दिया हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, वो आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए पॉजिटिव डिग्री में, और फॉर्मेट रहेगा मोर क्वालिटी नंबर 1 दैन क्वालिटी नंबर 2, ठीक है जी। जो नेक्स्ट पार्ट है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर फाइंड करने में हेल्पफुल रह सकता है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम जब भी यूज़ करते हैं, अभी भी जिस एग्जाम्पल में हमने करा था, CD स्टैंड्स फॉर हेयर कंपैरेटिव डिग्री, अगर मैं कोई भी कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो उसके आगे हम द का यूसेज नहीं करते हैं। जो द आर्टिकल है, ए एंड द, तो द आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के आगे। हम जो है कंपैरेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 जगह यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पे ये हो जाएगा, द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री के आगे कब यूज़ करना होता है। देखिए, एक अभी हमने लिखा था एक सेंटेंस जो अभी अभी आप कर चुके हो, ए इज़ टॉलर दैन बी, ठीक है जी, ए इज़ टॉलर दैन बी, ये मैंने अभी पहले भी लिखा था सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और इसके आगे द का यूसेज नहीं हुआ, ठीक है। जब टॉलर या कोई भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप दैन लिख रहे हो तो उसके आगे द का यूसेज आप नहीं करोगे। बट अगर आपको यूजुअल दैन के अलावा अगर आपको ये देखने को मिलता है, ए इज़ टॉलर ऑफ द 2, कि ये जो 2 पर्सन हैं ए एंड बी, उनमें से जो ए है वो ज़्यादा टॉल है, तो यहाँ पे आप टॉलर के आगे द आर्टिकल यूज़ करोगे। यहाँ पे जो द था वो मिस्टेक था, यानी कि एरर था कि यहाँ पे द होना चाहिए था, ए इज़ द टॉलर ऑफ द 2। तो जहाँ पे भी आपको ये ऑफ द 2 टर्म नज़र आ जाएगा, अगर कंपैरेटिव फॉर्म के बाद ऑफ द 2 जहाँ पे भी आपको दिख जाए, तो उसके बाद पहली चीज़ आप ये कंफर्म करोगे कि 2 की बात हो रही है तो कंपैरेटिव फॉर्म है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर कंपैरेटिव फॉर्म है तो उस कंपैरेटिव फॉर्म के आगे आर्टिकल द यूज़ होने वाला है, ठीक है जी। दूसरा इसका जो पार्ट है, दूसरा इसका एक्सेप्शन जो है, जब हम साइमल्टेनियस चेंजेस की बात करते हैं, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब हम पैरेलल चेंजेस की बात करते हैं, पैरेलल वर्ड आप जानते हो, तो साइमल्टेनियस उसी को बोला जाता है। जब हम पैरेलल चेंजेस की बात करते हैं, यानी कि कोई 2 चीज़ों में चेंज आ रहा है, यानी कि कोई 2 चीज़ों का जो ग्रोथ हो रहा है या फिर वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है सी लेवल से, ऑन द अदर हैंड जो टेम्परेचर है वो लो होता जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। तो अगर हमने यहाँ पे इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी 2 साइमल्टेनियस चेंजेस की बात करते हैं तो दोनों जगह जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते हैं, द हायर वी गो,
द कोल्डर इट इज। तो मैंने दोनों ही जगह, जहाँ पे देखिए अंडरलाइंड है, हायर और कोल्डर दोनों ही क्या है यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म है, क्योंकि एक जगह ये चेंज आ रहा था, फर्स्ट पर्सन चेंज क्या आ रहा था कि एक हाइट पे जाया जा रहा था, दूसरा चेंज कहाँ पे आ रहा था, इट में, यानी कि वेदर में। वेदर के लिए क्या यूज होता है, इट। तो दूसरा चेंज कहाँ आ रहा था, टेम्परेचर में, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कोल्ड। तो कोल्ड के लिए कंपैरेटिव डिग्री होती है कोल्डर, और हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हायर। तो दोनों ही जगह पहली चीज ये कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा। ऐसे भी एरर आपको आ सकता है, द हाईएस्ट वी गो द कोल्डर इट इज। तो एक जगह आपको लगेगा कि गलत है, या तो दोनों कंपैरेटिव फॉर्म आएंगे या दोनों सुपरलेटिव फॉर्म आएंगे। तो हमेशा साइमल्टेनियस चेंजेस में कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है। सेकंड थिंग जो हमारा एक्सेप्शन कह रहा है, एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि इन्हीं दो कंपैरेटिव फॉर्म के आगे ऑलवेज हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द यूज करना है। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। ये दो ही केसेस ऐसे हैं जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूसेज करते हैं। अदरवाइज जो यूजुअल ट्रेडिशन है उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूसेज नहीं करते हैं, खास करके तब जब यहाँ में दैन आ रहा होता है। अगर दैन की जगह हम ये बोल रहे हैं कि ऑफ द टू, कि मैं ये नहीं, सपोज मैं ये बोल रही हूँ राहुल इज टॉलर दैन अनिकेत, ठीक है, तो अगर तो मैं दोनों का नेम मेंशन कर रही हूँ तो फिर दैन आएगा। पर अगर मैं दोनों का नेम ना लेते हो, मैं कह रही हूँ कि ये दो सामने मेरे पर्सन हैं, इन दोनों में से जो है वो राहुल जो है वो टॉल है, तो राहुल इज द टॉलर ऑफ द टू, तो मैंने दूसरे पर्सन का नाम नहीं लिया तो दैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऑफ दीज टू ब्रदर्स, ऑफ दीज टू फ्रेंड्स और ऑफ द टू, दोनों में से, जब ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो आप क्या यूज़ करोगे, आर्टिकल द। पर अगर यहाँ पे दो की जगह तीन लिखा होगा तो मोर देन टू के लिए हम कौन सा फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दो की जगह तीन होगा तो सेंटेंस क्या होगा, ए इज़ द टॉलेस्ट ऑफ दीज दीज थ्री। अगर टॉलेस्ट आ रहा है तो मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है तभी टॉलेस्ट आया है। पर अगर ये आ रहा है ए इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू, तो आपको यहाँ पे द आर्टिकल नज़र आ गया, ऑफ द टू नज़र आ गया। गलती कहाँ पे है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ किया होगा, आपको उसको चेंज करना होगा कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में, यानी कि वहाँ पे दो की बात है तो टॉलर ही आना करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो रूल करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का रूल जो है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो, सपोज आप गुड की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कौन सा हुआ, बेस्ट। गुड का जो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है दैट इज बेस्ट। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हो तो वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूसेज करते हो। सपोज आप ये कह रहे हो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, आप इस बैच के बेस्ट स्टूडेंट हो। तो जब मैंने यहाँ पे बेस्ट, स्टूडेंट क्या है, नाउन, तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्योंकि पूरे बैच की बात हो रही है तो पूरे बैच में मतलब दो से ज़्यादा ही ज्यूम करके चलते हैं, नहीं तो फिर कंपैरेटिव होता अगर दो होते तो एडजेक्टिव कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। और इस सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल द। आर्टिकल द हमेशा यूज़ होगा जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो। पर सिर्फ एक ही दो जगह हैं, अगेन दो ऐसे केसेस हैं, दो ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। बेस्ट के आगे अगर आप यहाँ पे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ले सकते हो, आप, मैं जानबूझ के सेम ले रही हूँ सो दैट आप कंपेयर कर पाओ उन दोनों को। अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री के आगे पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो ऑलरेडी, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे कि आप, पोजेसिव का मतलब पोजेशन, पोजेशन मतलब कि किसको ये चीज़ बिलोंग करती है। जब बिलोंगिंग बताते हैं, सपोज आप ये कह रहे हो कि ये जो फ्रेंड है ये बेस्ट फ्रेंड है, किसका है, मेरा है, माय, यूअर। तो पोजेसिव एडजेक्टिव ये सारे हैं, माय, यूअर, हिज, हर और देयर। ये सारे के सारे क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि फ्रेंड जो है वो क्या है, नाउन है, उसके बारे में आप एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो और साथ में रिलेशन बता रहे हो, पोजेशन बता रहे हो कि किसका है।
जब आप पोजेसिव एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज़ करोगे तो फिर वहाँ पे द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नाउन क्या है, फ्रेंड है, उसकी क्वालिटी बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करी जा रही है, उसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करा जा रहा है, दैट मीन्स पोजेशन बताया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे द तो आता ही नहीं है, तो इसलिए द नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर क्या था कि आर्टिकल द नहीं आएगा। कभी भी द यानी कि आर्टिकल द और पोजेसिव एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं आएंगे सुपरलेटिव डिग्री के आगे, एक ही आएगा दोनों में से। या तो ऐसे आएगा द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे आप यू आर द माई बेस्ट स्टूडेंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया होगा होपफुली कि या तो आर्टिकल द आएगा या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वो कोई भी हो सकता है, माई, योर, देयर, हिज, हर, इनमें से कोई भी हो सकता है। सेकेंड केस जो है, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ओपिनियन की, ये पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ओपिनियन की, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, आई एम एन इंडिविजुअल, यू आर एन इंडिविजुअल, मतलब एक अलग पर्सन, एक अलग आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ओपिनियन। जब हम इंडिविजुअल ओपिनियन की बात करते हैं, यानी कि मेरी किसी चीज़ के बारे में कोई राय है, ओपिनियन है, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, चेंजेस विद टाइम। अगर वो टाइम के साथ चेंज होती है, उसको एक्सप्रेस करने में अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूसेज कर रही हूँ तो उसके आगे आर्टिकल द का यूसेज नहीं हो सकता है। अगर इंडिविजुअल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि टाइम के साथ चेंज होती है, अगर मैं कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ होता हुआ देख लूँ, क्योंकि आपको तो रेडीमेड सेंटेंसेस आने हैं जिसमें आपको एरर फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो अगर वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूसेज है और आपको लगता है कि ये वाला केस है, तो उसमें आप द आर्टिकल नहीं यूज़ करोगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप को जैसे कि पता है कि बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। रियलिटी शो है, अवार्ड फंक्शन है, वहाँ पे उनको अनाउंसमेंट किया जा रहा है, डिक्लेरेशन है कि ये इस साल का बेस्ट एक्टर है और ये इस साल का मोस्ट एंटरटेनिंग और मोस्ट टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर है। तो मैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ कर रही हूँ, कौन सा, टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये मोस्ट टैलेंटेड क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। एसटी स्टैंड्स फॉर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी। तो मोस्ट टैलेंटेड किसके लिए ये एडजेक्टिव यूज़ करा है, फिल्म प्रोड्यूसर के लिए। फिल्म प्रोड्यूसर के लिए ये एडजेक्टिव यूज़ करा हुआ है मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। सो ये नाउन है और नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ करा है सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर। जब तो डेक्लेरेशन हो रही है तब तो इसके आगे आर्टिकल द आएगा, पर अगर वो एक इंडिविजुअल की ओपिनियन है, जैसे कि सपोज आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो मैंने कोई मूवी देखी है और जो कि मुझे अच्छी लगी, मुझे वो काम अच्छा लगा, तो मैंने उस डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया और ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। पर मैं द कैसे लगा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अगले ही दिन कोई और मूवी देखी है जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने किसी और को द मोस्ट बोल दिया, तो द मोस्ट एक ही होता है जब आप डेक्लेरेशन देते हो। आप एक इंडिविजुअल, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल, मेरी ओपिनियन दूसरे ही मूवी देखने के बाद चेंज हो गई, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो गई है, तो वहाँ पे मैं द आर्टिकल नहीं यूज़ करूँगी, वहाँ पे फिर क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। अब पूरा इसको एक एग्जाम्पल में, पूरे एक सेंटेंस में लिखते हैं इतनी सी एग्जाम्पल को, सो दैट आपको समझ में आ जाए। When I entered my living room, जब मैंने अपने लिविंग रूम में एंटर किया, I saw, यहाँ पे आर्टिकल आपको चेक करना होगा एग्जाम में, I saw most talented film producer sitting there, वो वहाँ पे बैठे थे, काफ़ी एक टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब वो लिविंग रूम में उनके बैठने की बात हो रही है, तो उनको हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, द मोस्ट टैलेंटेड, क्योंकि हर साल जो है वो अवार्ड चेंज होता है और किसी को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो द आर्टिकल तब आएगा जब आप एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, जहाँ पे आप उसको कोई अवार्ड दे रहे हो या आप उसको कोई प्राइज़ दे रहे हो, वहाँ पे आता है मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है जी।
अभी क्या है, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन की बात है। आई स्टैंड्स फॉर हेयर इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल ओपिनियन की बात है तो यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। उसका मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। ए का मतलब क्या है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि जितने सारे टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनमें से यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, टैलेंटेड बहुत सारे हैं, मोस्ट टैलेंटेड बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं होता कि ये मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है तो उसके आगे द आर्टिकल ही आएगा। ऐसा भी केसेस है जहाँ पे आपको आर्टिकल ए लगाना होता है। कब लगाना होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एक और एग्जांपल सुन लीजिए। सपोज़ आप एक यूथ फेस्टिवल देख रहे हो, वहाँ पे एक जो कोई भी एक परफॉर्मेंस है, कोई भी एक फोटे है, सपोज़ भांगड़ा है, तो उसमें अगर कुछ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेट्स टेक अ नंबर 7 कि 7 कॉलेजेस वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट कॉलेज है जैसे ही आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो तो आप एक कॉम्प्लीमेंट उनको पास करते हो, दिस इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेशन, ठीक है, कि इस सेशन का मैंने मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस यही देखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप 4th 5th 6th परफॉर्मेंस तक पहुंचते हो, आपको लगता है कि फर्स्ट वाला परफॉर्मेंस जो था वो एवरेज था, 4th परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल ही एवरेज था, 4th वाला आपको और इम्प्रेसिव लगता है, 6th वाला और इम्प्रेसिव लगता है, देन आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हो। तो आप एक इंडिविजुअल हो जो कि एक ओपिनियन पास कर रहा था पहली परफॉर्मेंस के बारे में, बट आपकी ओपिनियन चेंज होती गई टाइम के साथ, जैसे जैसे आपने बाकी का परफॉर्मेंस देखा या बाकी की आपने वर्क्स देखे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। तो जब एक इंडिविजुअल की ओपिनियन चेंज होती रहती है तो वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता द मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस, द की जगह वहाँ पे वो क्या बोलेगा, अ मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। जब 7 के 7 परफॉर्मेंसेस देखने के बाद अनाउंसमेंट किया जाता है स्टेज पे कि आज का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था या द मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था वो कौन सा था, तब बेस्ट के आगे द और मोस्ट एंटरटेनिंग के आगे द आएगा। अदरवाइज हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो हमने करा वो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हमने करा एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर नंबर बताता है, ठीक है जी। देन हमने करा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का एक छोटा सा मैंने आपको रीज़न बताया कि ER EST कहाँ पे लगता है और मोर मोस्ट कहाँ पे आता है, ठीक। देन मैंने आपको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट करवाया कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम वैसे तो द आर्टिकल का जो यूसेज है वो नहीं करते हैं, पर 2 एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। वो क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी वाली बात, मतलब यानी कि हम दैन टर्म यूज़ करें, हम ऑफ द टर्म, ऑफ द टू अगर आपको नज़र आता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द यूज़ करते हो, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा कि दूसरा वाला क्या था कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और कब आएगा, जब आप 2 साइमल्टेनियस चेंजेस की बात कर रहे हो, यानी कि पैरेलल चेंजेस की बात कर रहे हो, हायर और कोल्डर। या उसका एक और एग्जांपल अगर आप ले लीजिए कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड, जितना द मोर, तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा यूज़ करा है, हार्डवर्क के भी लिए भी ज़्यादा मोर करा है, और आपके उसके सक्सेस के लिए भी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो मोर यूज़ करा है। तो दोनों ही जगह कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा है, मोर, ठीक है। और दोनों ही मोर के आगे मैंने आर्टिकल द यूज़ करा है, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी प्रैक्टिस शीट में, जहाँ पे आप उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमने किया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में कि उसके आगे हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द आता है, यूजुअल है वो। पर आर्टिकल द कब नहीं आएगा, अगर तो उसके आगे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल आप द नहीं यूज़ करोगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि अगर माय, हिज, हर आपने लिखा है तो फिर द यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा हमने अभी अभी डिस्कस करा डिटेल में कि जब आप इंडिविजुअल ओपिनियन की बात करते हो तो वहाँ पे आप द नहीं ए आर्टिकल यूज़ करोगे सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के आगे। आपका काम क्या रह जाता है, आपको जस्ट रिकग्नाइज करना है कि ये इंडिविजुअल ओपिनियन की बात है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हमने एक और चीज़ करी थी जो कि स्किप हो गई है कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जो एडजेक्टिव होता है, जब आप बात कर रहे हो 2 क्वालिटीज़ की और एक ही पर्सन की, तो ध्यान में क्या रखना है, मोर क्वालिटी नंबर 1 दैन क्वालिटी नंबर 2। और जो 2 क्वालिटीज़ हैं, दोनों की दोनों क्वालिटीज़ हैं जो, वो आप कौन सी डिग्री में यूज़ करते हो, वो आप यूज़ करते हो पॉजिटिव डिग्री में। मोर क्वालिटी नंबर 1 इन पॉजिटिव डिग्री दैन क्वालिटी नंबर 2 इन पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे कभी भी हम जो डिग्रीज़ हैं वो कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस।
सेकंड, जब हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, क्वालिटी हम एक ही ले रहे हैं, वहाँ पे जैसा कंपैरेटिव फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज नहीं है तो जस्ट आपको एक गो थ्रू होना है। कोई भी स्कूल स्टेज की आपको 6th और 7th की ग्रामर बुक लीजिए, उसमें आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जस्ट एक बार ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गो थ्रू हो जाना आपको उससे कि अगर ब्यूटीफुल का आपको कन्फ्यूजन है कि ब्यूटीफुलर होता है या मोर ब्यूटीफुल होता है, अगर आपको ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द रूल्स हैं रिलेटेड टू एडजेक्टिव वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टे ट्यून्ड बाय दैट टाइम, और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।